नजरान का मोहम्मद बिन मुरसल माफ़ी ना मिलने पे जान की बाजी हार चुका है। उसका किसास में सर कलम कर दिया गया और अब ठीक यही सूरत हाल एक और सऊदी शहरी की है, जिसके मुतालिक वीडियोस, तस्वीर और पूरी तहरीक और ट्रेंड्स सोशल मीडिया पे वायरल हैं। इस नौजवान का ताल्लुक अल अहसा से है और जब इसके हाथों कत्ल हुआ था तो इसकी उम्र बहुत कम थी और ये मासूम बच्चा लगता था। तकरीबन 18 साल की उम्र थी और इससे जो कत्ल इसने किया वो कोई जानबूझ के नहीं बल्कि गलती से इससे कत्ल हो गया। लेकिन आज मकतूल के वो रसा माफ़ नहीं कर रहे और इसका किसास में गर्दन उड़ाया जाना तय हो चुका है। वक्त करीब है और माँ बाप फरियादें, दुहाइयाँ, मिन्नत, तरला, समाजत सब कुछ कर रहे हैं कि काश हमारे बेटे को माफ़ी मिल जाए। इस पे मजीद बात करेंगे। ये पहले कुछ वीडियोस हैं जो इस ताज़ा तरीन वाक़े की सोशल मीडिया पे वायरल हैं। هذه طلبة، هذه رقبة، هذه وجهها من شمع الله، وجهها من شمع الله، خلينا المسجد مشتوي. إذا ما جاك سهم متى بالثور زلنا الله. تكفى يا عامر، تكفى يا عامر، تكفى يا ابن طيب، تكفى يا عامر، تكفى، تكفى، تكفى. इन वीडियोस में आपने एक अलग अंदाज देखा है। जिस तरह मोहम्मद बिन मुरसल के वो रसा माफ़ी मांग रहे थे तो इसमें ज़रा और तरीका है। ये शहर का इलाका है, हर तरफ घर हैं और घरों के बाहर ये लोग बैठे माफ़ी मांग रहे हैं, उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, अपने जो उनके शिमाग हैं वो ऊपर फेंक रहे हैं, यानी कि उनके गुतरा वगैरह और सर का जो रुमाल है वो सब ऊपर फेंक रहे हैं। अब ये सब कुछ करने का मतलब क्या है? बहुत से लोग इसको देख के शायद ये भी कहें कि ये उनके घर का दरवाज़ा बंद किए बैठे हैं, ये उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे, ये तो किसी को प्रेशराइज करना है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, ये सऊदी अरब का कल्चर है और इसमें पुलिस भी मौजूद है। यहाँ पे कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। यहाँ का बादशाह भी चाहे तो किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। कानून और तारीख ये बताती है कि यहाँ पे सिर्फ मिन्नत समाजत चलती है और सबसे बढ़ के वो कानून का डंडा चलता है जिसके नीचे सब बराबर हैं, चाहे कोई शाही खानदान का है या कोई आम शख्स है। ये सऊदी लड़का जिसका नाम अब्दुल्ला बिन माजिद अद-दौसरी है, इसने 18 साल की उम्र में एक दूसरे आले तुरैफ के कबीले के एक शख्स को कत्ल कर दिया था और इस पे अब अद-दौसरी जितने भी कबीला है, कबीला अद-दौसर, वो सारे यहाँ पे जमा हो चुके हैं और इनसे बड़े बड़े उनके कबीले के शयूख आ चुके हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन इनको माफ़ी नहीं मिल रही। इन लोगों ने पहले तो गुजारिश की टेलीफोन पे, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने पैगाम भेजे कि कहीं जाके हमारी बात सुन लो, महकमे में, कहीं खुले मैदान में, किसी दफ्तर इदारे में, लेकिन मकतूल के बुरसा नहीं आए। और अब जब कोई रास्ता ना बचा और वक्त कम है तो ये सारे उनके घर के सामने डेरे डाल चुके हैं और इन्होंने यहाँ पे आके वो अपनी जो कबाइली ख़ास आवाज़ें हैं दुख दर्द की वो निकाली, चीखें मारी और यहाँ पे उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, उनके दरवाजे को दस्तक दे रहे हैं। अरब कल्चर में ये एक कह लीजिए कि तौहीन का आखिरी दर्जा है कि आप किसी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वो खोल नहीं रहा, तो ये आपकी जिल्लत, आपकी रुसवाई और हकारत का बहुत बड़ा ये सबब माना जाता है कि यार फलां का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है लेकिन वो खोल ही नहीं रहा और वो फिर भी खड़ा रहा, तो इसको लोग अपनी तौहीन समझते हैं आम हालात में। लेकिन यहाँ चूंकि ये जो शख्स आप देख रहे हैं माजिद अद-दौसरी है, जो कि अब्दुल्ला का वालिद है, इसका बेटा है, इसका किसास होना है, इसकी गर्दन काटी जानी है, तो अब अब्दुल्ला का वालिद माजिद यहाँ पे मिन्नत समाजत कर रहा है कि काश मैं अपने बेटे को बचा सकूं। लेकिन अगर मकतूल के वरसा ने माफ़ ना किया तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, कानून अमल दरामद करके रहेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार इतनी मिन्नत समाजत तो घर वालों को माफ़ कर देना चाहिए। ऐसी बात करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना बेटा गंवाया है, जिनका कत्ल हुआ उनका भी तो बेटा गया है ना। तो अब वो अगर माफ़ नहीं करते तो कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। और पूरे सऊदी अरब में ये तारीख है, अगर किसी ने
معاف نہیں کیا اور قصاص کا بدلہ لیا ہے تو یقین کریں کوئی ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ بھی نہیں ہوتی جس میں ان پہ تنقید کی جا سکے، اور اگر کوئی کرے گا تو عدالت اس تنقید کرنے والے کو پکڑ کے سزا دیتی ہے کہ تم نے اس پہ تنقید کیوں کی۔ وقت سے پہلے، قصاص سے پہلے سارے پوری کوشش کرتے ہیں، آفرز دیتے ہیں، روپیہ پیسہ، معافی، تاوان جو مانگو دیں گے، لیکن جب اگر قصاص ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کرتے کہ اگر یہ کیا جائے تو یہ قانون کے خلاف ہے۔ ہم دعاگو ہیں اللہ عبداللہ کے حق میں بہتر فرمائے، کیونکہ اس نے ایک بہت عرصہ جیل میں گزار لیا، اور اگر ان مقتول کے ورثاء کے دل میں رحم آ جائے اور وہ معاف کر دیں تو یقینی طور پہ وہ اپنی موت سے بچ سکتا ہے۔